ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का ये, यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा भड़क उठी है और उसी के साथ भाजपा नेता संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी बारकोड लेकर कार्यक्रम के भीतर प्रवेश कर गए थे और उन्होंने विरोध स्वरूप अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी हुई थी। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। ये किसी युवा कांग्रेस नेता द्वारा सड़क पर रची गई कोई योजना नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम की योजना राहुल गांधी के आवास पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की उपस्थिति में बनाई गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा नेता संबित पात्रा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में सिर्फ अपनी टी शर्ट नहीं उतारी, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि कांग्रेस कैसे भारत विरोधी है, ये देशद्रोह है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने भारत मंडपम में एक शर्मनाक घटना की कोशिश की। दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की गई है और हम इसकी निंदा करते हैं। ये लोग देश की कीमत पर खेलना चाहते हैं। जहां 100 से ज़्यादा देशों के लोग शामिल हो रहे हैं, वे इस तरह की अफरा तफरी मचाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर भारतीय को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का ये, यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत को नई दिल्ली में मौजूद भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करते हुए देख रहा था और तकनीक व नवाचार के क्षेत्र में हमारे आगे बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बन रहा था, उस समय कांग्रेस ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने का रास्ता चुना। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस शर्मनाक तरीके से कार्यक्रम स्थल पर अनुचित व्यवहार करते हुए हंगामा किया गया है, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास भी है। मैं कांग्रेस के इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।